हेलो कैंसर, कर्क राशि तो कैसे रहने वाली है आपके लिए 2024। चलिए देखते हैं, जनवरी से दिसंबर तक की रीडिंग देखेंगे मंथ वाइज। ब्रीफली आपको मैं बताऊंगी कैसे रहने वाली हैं चीज़ें। लास्ट में हम एक गाइडेंस कार्ड भी देखेंगे। तो अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, चाहे जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं कैंसर। कैसी रहेगी कैंसर की जनवरी टू दिसंबर 2024। गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दें। कैसी रहने वाली है कैंसर की जो जनवरी से दिसंबर तक की रीडिंग मंथ वाइज। 12 कार्ड्स दे प्लीज। लास्ट शफल। कैसी रहने वाली है कैंसर की जनवरी से दिसंबर के लिए 12 कार्ड्स दे प्लीज सीक्वेंस में। जनवरी, तो जनवरी में मैं देख रही हूँ कि आपने जिस चीज़ पे मेहनत की है वहाँ रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन पार्शियली, मतलब पूरी तरह अभी भी कोई चीज़ के लिए आप वेट करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल है, वेट की कार्ड या डिले होकर के आने की कार्ड्स। अब मैं एग्जाम्पल भी बता रही हूँ कि अगर आपने लोन फंड के लिए अप्लाई किया है या आपने कोई डील करी है तो पैसे आएंगे, या तो फिर थोड़े आए पहले, फिर बाद में रेस्ट आएंगे, या फिर कुछ केसेस में देर से आएंगे। इन एनी सिचुएशन में देख रही हूँ कि थोड़ा सा वेट करते हुए आपको दिखेगा। यस, पॉजिटिव रहेगी जनवरी, पर थोड़ी वेटिंग के साथ आपको रिजल्ट्स फाइनली मिलेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन से रिलेटेड। 7 ऑफ पेंटिकल, वेट करिए, अपनी मेहनत के फल के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। फरवरी, झूठे लोग, फरेबी लोग, चीटर, लाइंग, स्टील, लायर से बचे। किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास नहीं करे। धोखा हो सकता है, फरेब हो सकता है। खुद भी कोई किसी धोखे, कोई इलीगल चीज़ों में ना घुसे, फिर आप पकड़े जा सकते हैं। तो ये है कि धोखे फरेब से बचे और खुद भी जानबूझ के किसी तरह के इस तरह की सिचुएशन में शामिल नहीं होइए, नहीं तो आप बुरे फंस सकते हैं। फरवरी, मार्च, कोई नई बिगनिंग, कोई नई शुरुआत, कोई नया इंटरव्यू का कॉल, नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका। एस ऑफ वांड्स, नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप नया शुरू कर सकते हैं, कोई नई बिजनेस हो सकता है, यूट्यूब शुरू करें, इंस्टाग्राम रील्स, जो में भी या क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन में। एस ऑफ वांड्स है ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी जिस पे आप मेहनत करके आगे सक्सेसफुल बना सकते हैं। डेफिनेटली मार्च में कुछ न्यू बिगनिंग्स करते हुए दिख रहे हैं। अप्रैल में लेकिन आप कोई चीज़ को छोड़ेंगे, गिव अप कर देंगे कि बहुत मेहनत कर ली, अब मुझसे नहीं होगा। या तो ये पर्सनल लाइफ में कोई सिचुएशन को छोड़ते हुए दिख रहे हैं, या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ छोड़ते हुए दिख रहे हैं कि गिव अप कर रहे हैं 10 ऑफ वांड्स के तरफ, कि फाइनली कि अब मुझसे ये नहीं होगा और मैं नहीं करूँगा या करूँगी। तो कुछ आप गिव अप करते हुए दिख रहे हो 10 ऑफ वांड्स के साथ। फिर चाहे रिलेशनशिप हो, प्रोजेक्ट हो, डील हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो। मई में हर्मिट, थोड़ा सा आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लोनली महसूस कर सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ के तरफ ध्यान हो सकता है। कुछ केसेस में कोई गाइड मेंटर गुरु आपकी मदद कर सकते हैं सही तरफ जाने में। लोगों से थोड़ा आप पीछे स्टेप बैक करेंगे कुछ सिचुएशंस में, अपनी अंतरात्मा में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हीलिंग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे लाइफ के बारे में। काफ़ी एक फिलोसॉफिकल मूड में रहेंगे। तो सर्दी, खांसी, बुखार, ठंडे चीज़ों से परहेज करें अगर आपको दिक्कत होती है तो। यहाँ पे जून में दिख रहा है 2 ऑफ वांड्स। आप लोग में से कुछ लोग जून के बाद विदेश यात्रा या बाहर पढ़ने जाना, कुछ आप नेक्स्ट या रिलोकेशन, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये जून ही नहीं होगा, जून के बाद कभी भी जून में हो सकता है, जून के बाद कभी भी हो सकता है। लेकिन ये ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की कार्ड है। जो भी करेंगे आप अच्छा करेंगे। आप लोग में से हो सकता है जॉब स्विच करे, दूसरा प्रोजेक्ट करे, दूसरे देश जाए। देयर इज मतलब चेंज है जून के बाद। यहाँ पे जुलाई में ये ट्रांसफ़र की कार्ड है, वही है 2 हफ्ते 2 महीने, ये ट्रांसफ़र रिलोकेशन की कार्ड है। अगर स्ट्रेसफुल टाइम चल रही थी, ज़िंदगी स्ट्रेस में थी, वहाँ बेटर होते हुए दिखेगी, स्ट्रेस कम होते हुए दिखेगी जुलाई में। अगस्त में कोई अच्छी खबर आ सकती है, खास करके कुछ के लिए मनी से रिलेटेड हो सकती है,
कुछ के लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नया मौका हो सकता है, कुछ के लिए बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ के लिए रिलेशनशिप मैरिज से रिलेटेड कोई ऑफर आ सकता है। सितंबर में आप अपनी पावर में रहेंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेंगे, आप काम बहुत अच्छे से करेंगे, काफ़ी शाबाशी मिलेगी आपको, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट रहेंगी। कोई बड़ा रिस्क ना लें, कैलकुलेटेड रिस्क ले तो पे ऑफ करेगी। आप हाईली इंट्यूटिव होंगे, इंट्यूशन आपकी हाई पे रहेगी, तो आप वही चीज़ें करोगे जो आपके लिए बेहतर है। इंट्यूशन को फॉलो करें, आप लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, आप एक अलग ही एनर्जी में दिखेंगे। कैंसर जहाँ पे आपको लगेगा कि एक नया कैंसर देखेंगे खुद को। काफ़ी एप्रिसिएशन और बोल्ड अवतार रहेगी आपकी। अक्टूबर में डेफिनेटली आप लोगों में से कुछ लोग पॉपुलर हो सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया या इस तरह की चीज़ों में हैं, वहाँ पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। स्टार कार्ड है, विश की कार्ड है, होप की कार्ड है, विश फुलफिलमेंट की कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अगर हेल्थ पे आप वर्क कर रहे थे, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं आप। November, 3 of Cups, celebration time, going out, travel, good time, 3 of Cups, coming together, party, कुछ चीज़ सेलिब्रेट, नया पार्टनरशिप, डील्स, बहुत कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छी कार्ड है 3 of Cups के साथ, बहुत अच्छी एनर्जीज है। कोई पार्टनरशिप पे मोहर लग सकती है। फाइनली जिस पे आप काम कर रहे थे उसमें सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। काफ़ी अच्छी कार्ड है। सेलिब्रेशन टाइम है नवंबर में। चलिए दिसंबर देखते हैं। ओहो, दिसंबर में लेकिन हार्ट ब्रेक है, टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है। अगर दिल खून से रिलेटेड कोई बीमारी है, जैसे बीपी हो सकती है, हार्ट की इश्यूज़ हैं, या फिर ओवरऑल हेमोग्लोबिन इश्यूज़ है, वहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, बट 3 of Swords है। किसी बात से आप निराश हताश हो सकते हैं। अचानक आपको लग सकता है आपके साथ धोखा फरेब हुआ है, कोई बात ऐसी पता चल सकती है, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाली है, या जैसा चीज़ें आप चाह रहे थे वैसा नहीं होगा, तो थोड़े डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं दिसंबर में। तो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं कैंसर। डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन में रहें कैंसर। ये नहीं कि आज वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, या जो भी आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ें। तो एक डिसिप्लिन में अगर आप चलते हैं, एक रूटीन फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ें आपको आगे सक्सेस तक ले जाएगी। कैंसर ये बता रही है। अगर आपको कुछ भी अकम्प्लिश करना है, यही बता रही है, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई डू। तो डिसिप्लिन के साथ अगर चीज़ें करेंगे तो जो आपकी शिद्दत की चाहत होगी वो आप 2024 में अकम्प्लिश करेंगे। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।